हेलो नमस्कार साथियों, मैं सौरभ स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर बिल 247 पर। जैसा कि आप लोग थंबनेल पर देख रहे होंगे, आज आप लोगों की जनगणना की क्लास है। इस जनगणना की क्लास से जुड़कर आप लोग अपनी जनगणना के हर एक तथ्य को मजबूत तरीके से जानेंगे। ठीक है। जैसे कि आप लोग अभी देख रहे होंगे, हाल ही में जो एग्जाम हुआ, RO का एग्जाम हुआ, उसमें जनगणना से जो है 5 से 6 क्वेश्चन आए। और आने वाले एग्जाम जो है पेट के एग्जाम में भी 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। आने वाले CGL के एग्जाम में, सभी एग्जाम में जो है जनगणना से हर एक कई क्वेश्चन आने की संभावना है। ठीक है, तो ज़्यादा देरी ना करते हैं, हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन तरफ और शुरू करते हैं क्लास को। आज का हमारा क्वेश्चन क्या है? पहला, तो भारत में पहली बार जनगणना कब कराई गई? तो हमारा क्वेश्चन क्या है? पहला, भारत में जनगणना सबसे पहले कब कराई गई? तो सबसे पहले हमारे यहाँ जनगणना जो है 1872 में कराई गई। उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड मेयो था। उसके बाद हमारे यहाँ जनगणना 10 साल के बाद, उसके बाद 10 की आधार पर होने लगी। तो कब हुई? 1881 में। उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड रिपन था। ठीक है, इतनी बातों को यहाँ पे बताते हैं आपको। जब 1872 में होता तो कौन था गवर्नर जनरल? लॉर्ड मेयो। जब 1881 में हुआ तो उस समय कौन था? तो लॉर्ड रिपन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो 1882। इसी के तहत हम लोग ये जानने का प्रयास करते हैं जनगणना का अर्थ क्या होता है। तो जनगणना का अर्थ होता है लोगों की गणना करना, लोगों की गणना करना। यहाँ पे लिख लीजिए आप लोग, लोगों की गणना। ठीक है, और लोगों की गणना करना होता है। और कौन सा मंत्रालय कराता है जनगणना हमारे यहाँ भारत में? तो गृह मंत्रालय कराता है। ठीक है, तो गृह मंत्रालय कराता है। इतनी बात आप लोग नोट कर लीजिए। और 2011 के बाद जनगणना हमारे यहाँ क्यों नहीं हुई अभी तक 10 साल के अंतराल पर? तो इसलिए नहीं हुई क्योंकि उस समय क्या आ गया था? कोविड आ गया है। कोविड के कारण डिले हो गया। और जनगणना हमारे यहाँ कितने वर्षों के अंतराल पे होती है? तो 10 वर्षों के अंतराल पे होती है, 10 ईयर्स के गैप में होती है। ठीक है, इतनी बात आप लोग नोट कर लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में हर कितने वर्षों में जनगणना कराई जाती है? इस क्वेश्चन के आंसर जानने से पहले आप लोग को बताना चाहता हूँ 2011 के जनगणना के बारे में समस्त जानकारी। 2011 की जनगणना में क्या क्या हुआ था? जनगणना 2011 जनगणना के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बताते हैं यहाँ पे जो है जनगणना के 2011 की जनगणना में हम लोग क्या जानेंगे? भारत का लिंग अनुपात क्या है, भारत का साक्षरता दर क्या है, और किस राज्य की सबसे अधिक है, किस राज्य की सबसे कम है, कौन से राज्य की सबसे ज़्यादा संख्या है। तो सभी पहलुओं को हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो चलते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं लिंगानुपात किस राज्य का सबसे ज़्यादा है। लिंगानुपात, लिंगानुपात जानते हैं। लिंगानुपात क्या होता है? तो 1000 पुरुष पे कितनी महिलाएं हैं? ठीक है, तो वर्तमान में 943 है भारत की। टोटल भारत की लिंगानुपात क्या है? तो 943 है। और इसमें टॉप पे कौन सा राज्य है? तो केरल है। केरल कितनी है? तो 1084। और सबसे कम किसकी है? हरियाणा। यह जो है सबसे टॉप पे है। सबसे कम कौन सा है? तो हरियाणा है। हरियाणा कितना है? तो 910 है। ठीक है, इतनी बात आप लोग नोट कर लीजिए। आप लोग लिंगानुपात के बारे में जान गए। अब बताइए हमें सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किस राज्य का है ज़्यादा? तो सबसे टॉप पे कौन सा है? राजस्थान है। राजस्थान। राजस्थान टॉप पे है। सबसे कम कौन सा है? तो गोवा है। ठीक है, इतनी बात आप लोग नोट कर लीजिए। और आप लोग को बताना चाहता हूँ, आप लोग ने इसके बाद नोट कर लीजिए। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य की है? तो है उत्तर प्रदेश। यूपी जो है जनसंख्या में टॉप पे है। यहाँ पे आप लोग नोट कर लीजिए, यह है क्षेत्रफल, यह है
जनसंख्या, तो यूपी टॉप पे है। सबसे कम कहाँ पे है? सिक्किम। सिक्किम सबसे कम जनसंख्या है। ठीक है। और आप लोग को बताना चाहता हूँ, जनसंख्या हो गया, साक्षरता आप लोग को बता दी। साक्षरता आप लोग को बताना चाहता हूँ, साक्षरता सबसे ज़्यादा किस राज्य की है? तो केरल है। यहाँ पर लिख देते हैं साक्षरता। साक्षरता में कौन राज्य है? तो केरल टॉप पे है। सबसे कम कौन सा राज्य है? तो बिहार है। केरल कितने हैं? तो 93% साक्षरता। बिहार की 63%, नियर अबाउट। ठीक है, तो इतनी बात आप लोग नोट कर लीजिए। ओके, तो चलते हैं अगले स्लाइड पे। इसके पहले का हमारा क्या स्लाइड था? तो आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन था, हाल भारत में हर कितने वर्षों में जनगणना कराई जाती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर अभी आप लोग को मैंने दिया, 10 वर्ष। ठीक है, 10 वर्षों पे होती है, 10 ईयर्स के गैप में। दो 2011 क्यों नहीं हुई? तो कोविड के कारण। 2011 के बाद कोविड के कारण जनगणना लेट हुई। ठीक है, इतनी बात आप लोग नोट कर लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, भारत की जनगणना कौन कराता है? तो भारत की जनगणना कौन कराता है? अभी आप लोगों को मैंने इस क्वेश्चन के पहले बताया। तो कौन कराता है? तो भारत का गृह मंत्रालय कराता है। ठीक है, गृह मंत्रालय कराता है। गृह मंत्रालय किसके अधीन होता है? तो केंद्र सरकार के अधीन होता है, केंद्र सरकार के। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के किस जनगणना वर्ष में जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक देखी गई? तो भारत का कौन सा जनसंख्या जनगणना में वर्ष था जिसमें सबसे अधिक जनगणना देखी गई? तो कौन सा रहा था? तो 1981। 1981 में भारत जनगणना में सबसे अधिक वृद्धि देखी गई। ठीक है, इस बात को आप लोग नोट कर लीजिए। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? मतलब ये पूछ रहा है भारत की सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला सबसे अधिक राज्य कौन सा है? अभी आप लोग को इसकी स्लाइड के पहले बताया, तो कौन सा राज्य है? अभी आप लोग को बताया तो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश। और सबसे कम कौन सा है? सबसे कम कौन सा बताया? तो सिक्किम है सबसे कम। सबसे कम जनसंख्या जो है सिक्किम की है। ठीक है, इतनी बात आप लोग नोट कर लीजिए। चलें, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? जनगणना जो है 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी टोटल? तो इस बात को हम लोग देखते हैं, तो कितनी थी? 2011 के जनगणना के अनुसार 121 करोड़ थी। ठीक है, वर्तमान में जो है बढ़ के 141-42 करोड़ से भी पार हो गई होगी अगर दोबारा जनगणना होता है। तो इसके बाद जनगणना कब होगा? 2027 में होगा, लक्ष्य है। ठीक है, इस बात को आप लोग नोट कर लीजिए। चलें, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है? भारत की टोटल जो है संपूर्ण साक्षरता दर कितनी है भारत की? इस बात को हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। भारत की संपूर्ण साक्षरता दर। तो भारत संपूर्ण साक्षरता दर कितनी है? तो है 74%। ठीक है, इतनी बात आप लोग नोट कर लीजिए।
चलें तो चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है? जनगणना 2011 के अनुसार भारत की सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है, ये पूछने की कोशिश कर रहा है। अभी आप लोगों को बताया सबसे कम जनसंख्या किस राज्य का है, तो कौन सा राज्य है वो? सिक्किम है वो। ठीक है, सबसे कम जनसंख्या मतलब सबसे कम आबादी या सबसे कम जनसंख्या कौन से राज्य का है, तो सिक्किम है। सबसे अधिक किसका बताया अभी हमने आपको, तो उत्तर प्रदेश था। यूपी जो है सबसे अधिक है। ठीक है, और क्षेत्रफल में जो है राजस्थान बताया सबसे ज़्यादा, सबसे कम गोवा का। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में जनगणना 2011 के अनुसार महिला पुरुष अनुपात कितना है? मतलब क्या कह रहा है, जनसंख्या घनत्व पूछ रहा है, ये महिला पुरुष अनुपात पूछ रहा है। ठीक है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार कितना था भारत का महिला पुरुष अनुपात, तो 943 था। ठीक है, इस बात को आप लोग नोट कर लीजिए, 943 था भारत की जनसंख्या अनुपात। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य। अभी आप लोग को पहले स्लाइड पे, पहले दूसरे स्लाइड पे बताया सबसे ज़्यादा साक्षर कौन सा राज्य है, तो वो कौन सा राज्य भी बताया आप लोग को, तो केरल बताया। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, केरल है। और सबसे कम किसका बताया, सबसे कम जो है अभी बताया आप लोग को हरियाणा, नहीं बिहार। लिंगानुपात में सबसे कम जो है वो क्या है, हरियाणा का, लेकिन साक्षरता में सबसे कम कौन सा है, तो बिहार है। ओके, और 2011 जनगणना के आयुक्त कौन थे, आयुक्त, तो आयुक्त कौन थे, एस एस राज चंद्रमौली, एस एस चंद्रमौली। ठीक, इतनी बात आप लोग नोट कर लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में बच्चों की बाल लिंगानुपात पूछ रहे हैं। यहाँ पे बाल लिंगानुपात कितना था भारत का उस समय, पुरुष लिंगानुपात तो बता दीजिए 943 था, तो उस समय बाल लिंगानुपात कितना था, तो 914 था। इस बात को आप लोग नोट कर लीजिए। और पुरुष लिंगानुपात कितना बताया आप लोग को, 943। ठीक है, इतनी बात आप लोग नोट कर लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, 2011 जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था, इस बात को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर जानने का प्रयास करेंगे तो क्या आंसर आता है इसका, 382 था। 1 किलोमीटर में, 1 किलोमीटर में कितनी जनसंख्या रहती है, उसे क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व कहते हैं। क्या कहलाती है, जनसंख्या घनत्व कहलाती है। तो कितने कितने 382 जो है महिला वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे घनी आबादी वाला राज्य, मतलब सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य पूछ रहा है। इसमें सबसे अधिक किस राज्य की जनसंख्या है, तो अभी आप लोग को बताया सबसे अधिक किसकी है, तो उत्तर प्रदेश की है। ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत सबसे घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है, तो कौन सा है वो, उत्तर प्रदेश। सबसे कम अभी बताया, कम में कौन सा है, सिक्किम है। ठीक है, इतनी बात आप लोग नोट कर लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में जनगणना की शुरुआत किस गवर्नर जनरल काल में हुई थी? तो इस क्वेश्चन का आंसर हमने आपको पहले स्लाइड में दे दिया था। इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, अगर नियमित जनगणना पूछे तो नियमित जनगणना किसके काल में हुई, 10 के आधार पे, लॉर्ड रिपन के काल में हुई। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, देखते हैं कौन कौन देता है। इस क्वेश्चन में सभी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। भारत में जनगणना की शुरुआत किस गवर्नर जनरल काल में हुई, इसमें दिया लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, इसमें कौन सा आंसर होगा, अगर यहाँ नियमित लिख देता
नियमित, तो इसका आंसर क्या हो जाता? लॉर्ड रिपन। तो इसका आंसर क्या हो जाता? रिपन हो जाता। और अगर नियमित नहीं लिखा है तो कौन होता? कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, 10 के आधार पे। इतना बात आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता? लॉर्ड रिपन। चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 में कुल कितने जिलों की संख्या कितनी थी? तो भारत के जिलों की संख्या कितनी थी 2011 की जनगणना के अनुसार? टोटल जिले कितने थे तो भारत में? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो 678 जिले थे, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, भारत जनगणना 2011 के कुल जिलों कितने थे? तो टोटल के जिले कितने थे? तो 678। इस बात को आप लोग नोट कर लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, जनगणना कराने वाला शीर्ष अधिकारी कौन होता है? जनगणना जो कराने वाला सबसे बड़ा अधिकारी, वो अधिकारी कौन सा होता है भारत में? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जनगणना सचिव, जनगणना के रजिस्ट्रार जनरल, योजना आयोग प्रमुख, एनएसएसओ निदेशक। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा बी, भारत के रजिस्ट्रार जनरल। भारत के जो रजिस्ट्रार जनरल होते हैं वही जनगणना आयुक्त होते हैं, उन्हें कहा जाता है, जो जनगणना कराने वाले शीर्ष अधिकारी होते हैं सबसे बड़े। ठीक है, योजना आयोग के बारे में आप लोग जानते हैं। अब इसमें नीति आयोग कर दिया गया, उसको ख़त्म करके अब योजना आयोग को क्या कर दिया गया है? इसको बदल के नीति आयोग कर दिया गया है। नीति आयोग कब बना? 2015 में। ठीक है, ओके। चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? ऐसा कौन सा भारत का राज्य है जिसमें सबसे अधिक नगर हैं? वो कौन सा राज्य है? इस क्वेश्चन का आंसर जानने का हम लोग प्रयास करते हैं। तो इसका आंसर जानने के पड़ते हैं, सबसे ऊपर कौन सा है? तो तमिलनाडु है, टॉप पे जो है तमिलनाडु है। और दूसरे स्थान पे कौन है? तो महाराष्ट्र है। और तीसरे स्थान पे कौन है? तीसरे स्थान पे गोवा है। तो 3 स्थान को आप लोग ध्यान में रखिएगा। पहले स्थान तमिलनाडु आता है, दूसरे स्थान पे जो है महाराष्ट्र आता है, तीसरे स्थान पे गोवा आता है। ठीक, इतनी बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तमिलनाडु होगा। तमिलनाडु जो है सबसे अधिक नगरीकृत राज्य हो गया है। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, 2011 जनगणना में लिंगानुपात सबसे बेहतर राज्य कौन सा है? मतलब ये पूछ रहा है सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? 2011 जनगणना के अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? अभी आप लोगों को मैंने बताया तो केरल है इसका आंसर। केरल का लिंगानुपात कितना बताया? तो 1084। और सबसे कम किसको बताया? तो हरियाणा। हरियाणा हरियाणा कितना बताया आप लोग को भी? 910। ठीक, इस बात को आप लोग नोट कर लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष भारत में 100 करोड़ जनसंख्या का आंकड़ा पार हो गया था? किस वर्ष जो है भारत में जनसंख्या का जो है आंकड़ा कितना? तो 100 करोड़ का आंकड़ा पार हो गया था। तो कब था वो? 2001 था। 2001 ही ऐसा वर्ष था जिसमें 100 करोड़ जनसंख्या जो है भारत की पार हो गई थी। ठीक है, और वर्तमान में कितना है? तो वर्तमान में भी आप लोग को बताया, वर्तमान में जो है 121 करोड़ है भारत जनसंख्या। और अनुमान क्या है? 2027 में जब होगा जनगणना तो उस समय अनुमान कितना है? अनुमान लिख लीजिए आप लोग, लगभग 142 करोड़। ठीक है, इतनी बात आप लोग नोट कर लीजिए। चलें तो चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है,
जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम साक्षर वाला राज्य कौन सा है? अभी आप लोग को मैंने बताया जो है पहले क्वेश्चन, इसीलिए मैंने पूरा स्लाइड लिखवा दिया था कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो सबसे कम वाला, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग तुरंत दे सकते हैं। सबसे अधिक किसको बताया था? तो केरल था साक्षरता दर में। सबसे कम कौन सा था? तो बिहार था। इस क्वेश्चन का आंसर सबसे कम कौन था? तो बिहार था। सबसे अधिक केरल, हाँ बिहार। बिहार नहीं नहीं, सबसे कम बताना है आप लोग को। सबसे अधिक तो यहाँ पे बता दिए, सबसे अधिक बताना है तो केरल होगा। कितना केरल का था? तो 93% के लगभग। सबसे कम बिहार का कितना था? 63%। ठीक, इतनी बात आप लोग नोट कर लीजिए। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, जनगणना के आंकड़े किस प्रकार के होते हैं? गुणात्मक, मात्रात्मक, वर्णात्मक, कथात्मक। तो कौन सा होगा इसमें आंसर? जनगणना का आंकड़ा जो होता है मात्रात्मक होता है। हर एक आंकड़ा के बारे में डिटेल से वर्णन बताता है, कितनी जनसंख्या है तो एग्जैक्ट पूरा आंसर देता है जनगणना के बारे में। तो कौन सा आंसर होगा इसका? तो मात्रात्मक होगा इसका आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में कितनी बार जनगणना हो चुकी है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हम बताने से पहले आप लोग को बताते हैं। सबसे पहले जब जनगणना हुई थी तो 1882 में हुई, मतलब 72 में हुई थी। उसके बाद 10 के आधार पर 1881 में हुई। तो तब से लेकर अब तक हमारे यहाँ 17 बार जनगणना हो चुकी है, 17 बार। और स्वतंत्र भारत की जो है पहली जनगणना, स्वतंत्र भारत की कितनी कौन सी जनगणना है? स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना हो चुकी है। दो 2011 में हुई। स्वतंत्र भारत की जो है जनगणना कितनी हुई, कितने में हुई? तो 2011 में हुई 7वीं जनगणना। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आप लोग ने नोट किया? इस क्वेश्चन का आंसर होगा 17। ठीक है, इस बात को आप लोग नोट कर लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 में किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर देखी गई? तो वृद्धि दर सबसे अधिक किस राज्य में देखी गई सबसे ज़्यादा? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो मेघालय होगा। मेघालय में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि देखी गई। और सबसे ऋणात्मक किस में देखी गई? ऋणात्मक जो है नागालैंड में देखी गई। ऋणात्मक वृद्धि नागालैंड में जो है ऋणात्मक वृद्धि देखी गई। और हर एक राज्य में बढ़ रहा था, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश। तो इसमें क्या होगा? मेघालय होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, जनगणना किस प्रकार की विषय है? जनगणना जो है संविधान की किस सूची के अंतर्गत आता है? ये बात हम जानने को प्रयास करते हैं संविधान के। तो राज्य सूची में कौन सा विषय होता है? तो राज्यों का विषय होता है। इसमें जो है केवल राज्य के अधिकारी जो है, राज्य के प्रशासन जो है इसमें कानून बना सकता है। और समवर्ती सूची में क्या होता है? राज्य एवं संघ दोनों होते हैं। राज्य एवं संघ दोनों कानून बना सकते हैं। ठीक है, तो दोनों कानून बना सकते हैं। और संघ सूची क्या होता है? तो संघ सूची ये होता है जिसमें केवल केंद्र सरकार इसमें कानून बना सकती है, केंद्र सरकार के पास होता है। तो जनगणना क्या है? जनगणना क्या है? एक समवर्ती सूची, संघ सूची का विषय है। सॉरी, तो जनगणना क्या है? संघ सूची का विषय है। इतनी बात आप लोग नोट कर लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। भारत की पहली डिजिटल जनगणना किस वर्ष प्रस्तावित है थी? तो भारत की डिजिटल जनगणना सबसे पहले कब हुई थी? तो 2011 में हुई थी। भारत में जो है तो जनगणना जो है 2011 में हुई थी। ओके, इस बात को आप लोग नोट कर लीजिए, डिजिटल जनगणना हुई थी। और इसके बाद कब होगी जनगणना? तो 2027 में प्रस्तावित है।
चलें तो चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, जनगणना में हाउस लिस्टिंग चरण क्या होता है। जनगणना में जो हाउस लिस्टिंग क्या होता है। हाउस लिस्टिंग, हाउस को जो है हर एक घर के जो है जनगणना को लिस्टिंग किया जाता है लिस्ट के माध्यम से। तो इसमें इसका पहला क्वेश्चन है, तो केवल भवनों की गिनती, केवल लोगों की गिनती, मकानों और उनकी स्थिति की जानकारी, किसी का नहीं। तो क्या होगा हाउस लिस्टिंग। हाउस लिस्टिंग होगा मकानों और उसकी जो है स्थिति की जानकारी, कौन सा मकान कहाँ पे है, कितने लोग उसमें रह रहे हैं, तो हर सभी उसकी जानकारी, उसके पूरा डिटेल्स लिया जाता है। जो वहाँ पे अधिकारी आते हैं, जो है अभी बताया आप लोग को, उसके अधिकारी कौन होते हैं, रजिस्ट्रार जनरल होते हैं। वो जो है उसके शीर्ष अधिकारी होते हैं जनगणना कराने के। ठीक है, तो मकानों और उसकी स्थिति का जानकारी लिया जाता है। चलें तो चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो लक्षद्वीप है वो। इस बात को आप लोग नोट कर लीजिए, लक्षद्वीप ही ऐसा जो केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी सबसे कम वो है जनसंख्या है। चलें तो चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में जनगणना का मुख्य उद्देश्य क्या है। अभी आप लोग को मैंने शुरू में ही बताया, भारत में जनगणना का मुख्य उद्देश्य क्या है, जनगणना का अर्थ क्या होता है। तो जनगणना का अर्थ होता है लोगों की गणना करना, लोग कितने लोग कहाँ पे हैं सभी बारे में, वहाँ पे जनगणना का अर्थ यही होता है कि लोगों की गणना करना। इसमें दिया है पहला, जाति पता करना, जनसंख्या नियंत्रण, जनसंख्या से संबंधित आंकड़े इकट्ठा करना, चुनाव कराना। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य जनसंख्या से संबंधित सभी आंकड़े इकट्ठा करना, जनसंख्या से संबंधित जितने भी आंकड़े सभी को इकट्ठा करना और उसके बारे में ज्ञात करना, जानकारी करके उसको सबको बताना। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है। जब साक्षरता दर टोटल भारत की हमने बताया आपको, भारत की टोटल कितनी बताया, 74। इसमें महिला और पुरुष दोनों देखेंगे। पुरुषों की जनसंख्या कितनी है, तो साक्षरता कितनी है, तो 72% है। और इसमें महिलाओं कितनी है, तो महिलाओं की 64%। ठीक है, तो महिलाओं की है, ये पुरुषों की है, मेल ये फीमेल। इतनी बात आप लोग नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 64.6%। महिलाओं की साक्षरता दर कितनी हो जाएगी, तो 64.6%। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 में भारत के किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक थी। जनगणना 2011 में जो है भारत के किस जिले की जो है जनगणना सबसे अधिक थी। अभी तक आप लोगों ने राज्य के बारे में जाना, केंद्र शासित बारे में जाना, अब इस समय आते हैं जिले के बारे में। जिले में सबसे अधिक जनसंख्या किसकी थी, तो बेंगलुरु था, ठाणे का महाराष्ट्र था, सॉरी ठाणे जो है महाराष्ट्र का जो है ठाणे था, सबसे अधिक जनसंख्या इसकी थी इसी ज़िले की। दूसरे नंबर कौन थे, सेकंड नंबर पे कौन थी, तो उत्तर पूर्वी दिल्ली, उत्तर पूर्वी दिल्ली। केंद्र शासित प्रदेश में। ठीक है, इतनी बात आप लोग नोट कर लिए। और आप लोग जनसंख्या के बारे में बताता हूँ। तो जनसंख्या का जो है मूल उद्देश्य यही था कि कितने हर एक क्षेत्र से लोगों की जनगणना करके उसकी जानकारी देना और लोगों को बारे में पता चलना कि हमारी वर्तमान जनसंख्या क्या है, और इसी के द्वारा जो है जनगणना करा के हम लोग आज सभी तथ्यों को जानने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आशा है आप लोगों को ये क्लास बहुत पसंद आई होगी। तो कैसी लगी आप लोगों को क्लास, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और अंत में जाते जाते यही कहूँगा कि लग चुकी है तलब मंजिल की कि लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे। कि लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे। ये ठोकरें कहती है मारा जाएगा, ये ठोकरें कहती है कि मारा जाएगा, ये हौसला कहते हैं देख लेंगे। तो आप लोग हौसला बनाए रखिए। एग्ज़ाम हर एक लोगों के अंदर क्षमता होती निकालने की, बस कोई लगा रहता है, कोई मैदान छोड़ के भाग जाता है। तो आप लोग हौसला बनाए रखिए। और जितने भी क्लास मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, अभी इससे पहले मैंने करंट अफेयर्स क्लास लिया था, आशा है आप लोगों ने उस क्लास को देखा होगा। अब मैंने आज मैंने शुरू किया जनगणना क्लास। अब आगे आने वाले दिनों में लगातार आप लोगों की क्लास चलती रहेगी। तो कैसी लगी आप लोग क्लास, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो चलते हैं, इसी के साथ हैं क्लास को वाइंड अप करते हैं। और जय हिंद, जय भारत।